हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की गरीबी की कहानी, सब्र और ईमान की मिसाल। प्रारंभिक पंक्तियां। वीडियो की शुरुआत में नैरेशन टोन। सुकून भरी रात थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और मदीना की गलियों में सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक घर से इबादत की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो घर था नबी पाक सिंह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का। वो फातिमा जो दुनिया की सबसे अफजल औरतों में से एक थीं। लेकिन उनके घर में न तो सोने चांदी के बर्तन थे, न कीमती कपड़े थी, तो बस एक चटाई, एक पुराना चूल्हा और दिल में सब्र और ईमान की रोशनी। गरीबी का आलम। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। न कोई दहेज, न शानो शौकत, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो दोनों रहते थे। घर का सारा सामान था एक पुरानी खाल की चटाई, एक पानी का मटका, एक चक्की और एक मिट्टी का प्याला। लेकिन फिर भी उनके दिल में कभी शिकायत नहीं थी। वो कहती अली, अगर हमारे पास सब्र है तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत पाली। मशक्कत भरी जिंदगी। एक दिन का वाक़या है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जंग से लौटे बहुत थके हुए थे। घर में देखा कि फातिमा अपने हाथों से चक्की चला रही हैं। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे। वो बच्चे हसन और हुसैन को दूध पिला रही थीं और साथ ही घर का सारा काम कर रही थीं। हजरत अली ने कहा, फातिमा, मैं सुनता हूँ कि कुछ गुलाम आए हैं नबी शिन के पास, तुम उनसे एक नौकर मांग लो। फातिमा मुस्कुराई और बोली, मैं नबी की बेटी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं दुनिया का आराम मांग लूँ, जबकि बहुत से गरीब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं। फिर भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें नबी शन के पास ले गए। उन्होंने बहुत अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे घर का सारा काम फातिमा खुद करती हैं, उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर आप एक नौकर दे दें तो आसानी हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा, क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ न बताऊं? वो बोले, हर रात सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करो। ये नौकर से भी बेहतर है। फातिमा ने सिर झुका लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे रब की रज़ा मंजूर है। सब्र की मिसाल। एक दिन का और वाक़या है। घर में खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन से उन्होंने और हजरत अली ने कुछ नहीं खाया था। उसी वक्त एक भूखा मुसाफिर दरवाजे पर आया और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। फातिमा ने देखा कि घर में बस एक रोटी है। वो रोटी उन्होंने मुसाफिर को दे दी। उस रात वो भूखी सो गईं, लेकिन चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। अल्लाह ताला ने इस सब्र और इंकसार पर कुरान में आयत नाजिल फरमाई। वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में अपना खाना गरीब, यतीम और कैदी को दे देते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे न शुक्रिया चाहते हैं न इनाम। सूरह अल इंसान आयत 8-9। इम्तिहान में ईमान। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में हर रोज़ इम्तिहान था, कभी फाका, कभी तकलीफ, कभी बच्चों की भूख। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ईमान को डगमगाने नहीं दिया। उनका हर जवाब यही होता, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है वही बेहतर है। वो कहती, अगर दुनिया में सब्र कर लिया तो आखिरत में इनाम मिलेगा। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि गरीबी कोई शर नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। जिसने सब्र किया उसने जन्नत का रास्ता पा लिया। रूहानी मुकाम। एक दिन रसूल अंजी उनके घर आए और देखा कि फातिमा का चेहरा थकान से फीका पड़ गया है। उन्होंने अपनी चादर से उनका सिर ढक दिया और फरमाया, फातिमा, तू मेरे दिल का सुकून है। दुनिया में सबसे अफजल औरत तू ही है। रसूल उन्हें बहुत चाहते थे और कहते थे, फातिमा मेरी जान का टुकड़ा है, जो उसे दुख देगा वो मुझे दुख देगा। लेकिन फातिमा कभी दुनिया की चाह में नहीं आई। वो हमेशा कहती, मैंने अपने रब की रज़ा में ही सुकून पाया है। आखिरी दिन जब रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल टूट गया। वो कहती, अब मुझे इस दुनिया से मोहब्बत नहीं रही। सिर्फ 6 महीने बाद वो भी दुनिया से चली गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक अमानत छोड़ दी, सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल। अंतिम संदेश। वीडियो का क्लोजिंग नैरेशन। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि असली अमीरी दौलत से नहीं बल्कि सब्र, ईमान और रज़ा से होती है। जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब हाथ खाली हो, जब दिल टूटा हो, तो फातिमा ज़हरा की ये बात याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। वीडियो एंडिंग लाइन। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइफ विद आइशाना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों तक शेयर करें ताकि सबको सब्र और ईमान की राह दिखे। क्या आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट के लिए कुछ वीडियो शॉर्ट्स या विजुअल्स का सुझाव दूं?